नागपुर पुलिस की तैयारी सौहार्दपूर्ण त्योहारों की ओर। नागपुर में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए शांतता समिति और परिमंडल 5 की पुलिस की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हुआ। गुज्जर लॉन में आयोजित इस बैठक में परिमंडल 5 के डीसीपी निकेतन कदम ने नागरिकों से साफ अपील की, सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। बैठक में डायल 112 के सही उपयोग, गोवंश संरक्षण, कुर्बानी के बाद के वेस्ट मैनेजमेंट और सामाजिक सौहार्द जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। डीसीपी कदम ने यह भी स्पष्ट किया कि शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज की ये शांतता समिति की जो बैठक है उसमें उपस्थित जोन 5 में आने वाले 2 डिवीजन कामठी और जरीपट्टा की एसीपी साहब है, यहाँ पे सब सीनियर पीआईज भी यहाँ पे है और सब शांतता समिति के सदस्य यहाँ पे आए हैं। हम हर वक्त जब बड़ा त्योहार रहता है तो हम मिलते हैं, हम चर्चा करते हैं। और जोन 5 में जब से मैं आया हूँ तो एक बात हमेशा कॉमन है कि शांतता समिति के सदस्य कौन से भी धर्म के हो, समुदाय के हो, लेकिन वो और हम सब एक है ऐसा एक संदेश देते हैं। जैसे कि अभी गौतम ने बताया कि मेरे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, आगे पीछे अलग अलग धर्म के मेरे भाई बैठे हैं। तो यही एक जोन 5 की खासियत है। ये जोन ऐसा है कि यहाँ पे हर कम्युनिटी के सदस्य आपको भारी संख्या में मिलेंगे। जरीपट्टा में देखोगे तो आपको सिंधी कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, बौद्ध कम्युनिटी है, पूरे जोन 5 में मुस्लिम कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है। तो आप कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय का नाम लो, सब लोग यहाँ पे भारी संख्या में रहते हैं और सब भाईचारे से रहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि एक सदस्य ने बोलते हुए कहा कि कुछ लोग होते हैं कि जिनकी वजह से माहौल खराब होता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये जो कुछ लोग हैं ये हर धर्म में होते हैं, गिने चुने होते हैं, लेकिन उनको हमेशा यही लगता है कि माहौल खराब हो, 2 गुटों के बीच दंगे भड़के, उसमें उनको आनंद मिलता है, सुख मिलता है। लेकिन हमारा भाईचारा इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि कोई गुनहगार हो या फिर असामाजिक तत्व हो, वो कोई तो रैंडम मैसेज सोशल मीडिया पे डाले, वीडियो डाले, वो देखकर हम रास्ते पे उतरे और एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी करें। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है और आप सबको पता ही होगा। अगर आप ऐसा कोई भी करता है तो उसके बाद कैसे केसेस दाखिल होती है और कैसे आरोपी बनते हैं जो भी उसमें समाविष्ट है। और एक बार आप आरोपी बन जाते हो तो फिर आपकी नौकरी, आपका फ्यूचर, इन जनरल सभी खराब हो जाता है। इसलिए हम हमेशा सबको अपील करते हैं, आह्वान करते हैं कि अगर आपको कुछ लगता है आपत्तिजनक, आपकी लोकेलिटी में लगता है, सोशल मीडिया पे दिखता है, किसी ने स्टेटस रखा हो, वो आपको लगता है आपत्तिजनक है, तो तुरंत आप पुलिस को खबर दोगे, जानकारी दोगे और पुलिस उसमें वेरीफाई करके आगे की कार्रवाई करेगी। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि आप में से ही, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप लोग करते हो, लेकिन समाज के ही लोग करते हैं कि कुछ मैसेज आ जाए, वीडियो आ जाए तो पहले वो वेरीफाई करने से पहले ही उसको अलग अलग ग्रुप्स में भेजा जाता है या फिर स्टेटस पर रखा जाता है। उससे और जो परिस्थिति है वो तनावपूर्ण हो जाती है और उसके बाद फिर ज्यादा झगड़े होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद ऐसा भी कहा गया कि सब नागरिकों का एक कर्तव्य है, वो संविधान के दायरे में रह के हमें काम करना है। हम भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, यहाँ के जो कायदे कानून है वो सबके लिए लागू है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। तो यहाँ पे जो कायदे है, कानून है, उसके ही अनुसार सब लोग काम करेंगे, ये हम सबको पता है। लेकिन अगर इसके अनुसार कोई काम नहीं कर रहा है तो हम पुलिस वाले यहाँ पे बैठे हैं ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने के लिए। तो सामान्य जनता जो है, आम नागरिक जो है, उनको रास्ते पे उतरने की जरूरत नहीं है या फिर खुद आगे जाके कहीं पे कुछ इलीगल काम चल रहा है, अवैध काम चल रहा है तो खुद आगे जाके। बैठक में यह विशेष अपील भी की गई कि नागरिक पॉजिटिव रील्स
और वीडियो बनाकर समाज में भाईचारा और एकता का संदेश दे। नागपुर पुलिस का यह प्रयास त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। क्षितिजा देशमुख, न्यूज फर्स्ट, नागपुर। एडिशनल कमिश्नर नॉर्थ रीजन मेरे अंदर जो 3 जोन आता है उसमें से ये जोन 5, उसमें के सब प्रभारी पुलिस स्टेशन अधिकारी और डीसीपी साहब निकेतन कदम जी, उनके साथ जरीपटना के एसीपी और कामती के एसीपी और सब आप जो इस त्यौहार के लिए इकट्ठा हुए, जमा हुए, शांतता कमेटी के भाई बहन और पत्रकार बंद आए हैं। अभी साहब ने ऑलरेडी कवर किया होगा। मैंने 8-10 दिन हुआ है मुझे ज्वाइन होके। बहुत अच्छे से काम चल रहा है सर का, उनकी टीम का। टीम वर्क दिख रहा है हर एक काम में, मगर ये टीम वर्क आप लोगों के सहकार्य के सिवा हो नहीं सकता। सब मिलजुल के हम आप काम करते हैं। समाज में जो गलत लोग हैं या गलत चीज़ें चल रही है उसके खिलाफ जो काम करना है उसमें सब हमारा आपका सबका सहकार्य, उसके बिना ये हो नहीं सकता। क्योंकि आपके लिए पुलिस है, मगर आपका सपोर्ट, आपका सहकार्य, आपका रिस्पॉन्स होना जरूरी है। अभी त्यौहार के बारे में बार बार वही बातें होती है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 बातें वो सोशल मीडिया जो इम्पोर्टेंट रहता है और उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है। अब घर में कोई अगर गलत बात करते तो एक हम बात कर सकते हैं, उससे बोल सकते हैं, मगर ये कहीं कहाँ बैठा है, कौन से देश में, कौन से कहाँ पर है, और वो भेज देता है और उसको हम कंट्रोल भी कर नहीं सकते। पढ़ के अपना दिमाग गर्म हो जाता है या खराब हो जाता है और हम कहीं उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, जाने अनजाने में करते हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से उसके ऊपर नज़र अपनी खुद की और आजू बाजू में, और उससे अपना दिमाग खराब न कर दे। अपना दिमाग अपने कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। इसका इंटेंशन क्या है, खराब है कि नहीं, हमें समझ रहे भेजने वाले का। तो अपना अभी से ही तो दीवार होनी चाहिए उस बारे में। दूसरी बात, मैं हमेशा हर एक मीटिंग में बोलता हूँ कि यहाँ पर आप जो आए हैं, आप लोगों के पीछे जितनी शक्ति है, जितने युवा है, यहाँ कोई लोग है जो उनको सब ये बातें बता के इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं गलत काम करने के, या त्यौहार में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बात होनी चाहिए। और बरसात का पॉइंट शायद रह गया सर बोल रहे थे, तो बरसात अगर आ जाए तो कहाँ पर नमाज होगी, वो सब तैयारियाँ, प्रिपरेशन शायद आप लोगों ने किया होगा। किया है क्या? ठीक है। और जो कायदे से है उसको ही फॉलो करना है। बिना कायदे का जो गलत है उसको फॉलो भी मत करो, उसको सपोर्ट भी मत करो। धन्यवाद, थैंक यू। माननीय श्री, तरीके से ईद मनाया जाए, जिस तरीके से कि सभी समुदाय के लोगों को ये पता है कि जिस चीज पर पाबंदी है उस चीज में हमें हाथ ही नहीं डालना है और नहीं डालेंगे, क्योंकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि उस नबी ने कह दिया कि जिस हुकूमत में आप रहते हैं और उस हुकूमत का कौल है कि इस चीज पर पाबंदी है, तो उस पर बिल्कुल अटैच रहना पड़ेगा और रहेंगे, क्योंकि बकरी है, बकरा है, भैंसा है, उसका बच्चा है। उस तरीके से डीसीपी कदम सर ने भी एक नहीं 3 मीटिंगों के अंदर में कह दिया कि भैया जिस तरीके से हर समुदाय के लोगों का ख्याल भी रखना है, उस समाज का भी ख्याल रखना है, ताकि किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और अच्छे से त्यौहार हो जाए। अभी तक के चलता आया और आगे भी चलते रहे, और जिस चीज पर पाबंदी है उस चीज पर पूरी तरीके से ख्याल रखे कि वो चीज में हमें हाथ नहीं डालना है। यही इस तरीके से यही विषय है। छात्र झोन 5चे डीसीपी साहेब आणि एसीपी साहेब आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक साहेब आणि ईदच्या संदर्भामध्ये आज जी मीटिंग ठेवली आहे, सर्वात अगोदर ईदबद्दल सर्वांना बधाई। सर, माझा विषय असा होता की मी जिथं आता बसलेला आहे, माझ्या बाजूला हिंदू आहे, माझ्या बाजूला बौद्ध आहे, माझ्या मागं हिंदू आहे आणि समोर मुस्लिम आहेत, म्हणजे माझे चच्चा। आमच्यामध्येच भेद नाही साहेब, आम्ही एक सोबत बसलेलो आहोत आणि आमच्यामध्येच भेद नाही। तर आमच्या दिमागामध्ये असं कधी नाही चालेल की यांची ईद खराब हो, आम्ही स्वतः त्यांच्या ईदमध्ये सहभागी राहू। पण एक लक्षात असू द्या की जो आपल्याकडे जो मोबाईल रात्रदिवस आपण यूज करतो, हा मोबाईल घातक आहे।
हा याकरिता घातक आहे की याच्यामध्ये कोणी बी गुंड्या प्रकृतीचा मुलगा या माझ्यासारखा राजकारणी माणूस काय पण टाकू शकतो. याच्या अगोदर तपास करा. यदि तुम्ही तपास नाही करू शकता तर आपल्या संबंधित अधिकाऱ्यांना, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक साहेबांना, डीसीपी साहेबांना, डीसीपी साहेब केव्हा पण फोन उचलतात, किती पण मोठी समस्या का असो त्यांना मी केव्हा पण फोन करतो, माझ्या हर समस्या दूर केल्या आहे. म्हणून मी म्हणत आहे त्यांचा नंबर ना असेल तर डीसीपी साहेब सुद्धा देतील. कुठं त्रास होत आहे त्यांना माहिती द्या. तुमची माहिती त्यांच्या समोर कामात येईल, कारण की कोणती घटना घडेल नाही तुमच्या एका माहितीमुळे. आपण ऐकले. खूप खूप धन्यवाद. सर मेरा ये कहना था कि ईद के टाइम पर क्या होता है सर कि जो हमारे घरों में कुर्बानियाँ होती है तो फिर उसके बाद गोश्त को तकसीम किया जाता है, उसके पैकेट वगैरह बना के. तो कई बार टू व्हीलर पर लेके जाते हैं लोग, तो उनको लोग इसके गौवंश के गोश्त के शक में भी रोक लेते हैं. तो इसके लिए सर कोई व्यवस्था करना चाहिए कि ज़बरदस्ती पिछले 2-3 सालों में हमारे यहाँ हो चुका है इस तरीके के इंसिडेंट. तो जब वो बकरे का गोश्त है तो वो तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है किसी भी मज़हब को, लेकिन उन पर भी कई बार कार्रवाई हो जाती, मतलब कार्रवाई पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस तो सहयोग करती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए परिवार डिस्टर्ब हो जाता है. वो घर के बच्चे को लेकर चले जाते हैं या लोग लड़के अड़ा लेते हैं, कई बार मार भी देते हैं उनको. तो सर इसका कुछ तो भी प्रावधान होना चाहिए. राज्य अभिषेक दिन हाही असल्यामुळे त्यांच्या पण सगळ्यांना शुभेच्छा आणि उद्याच्या ईदीच्या पण खूप खूप शुभेच्छा. कारण की मला एवढंच माहीत आहे का इथे उपस्थित सगळे माझे बंधू आणि भाऊ, सगळे संबंध एकत्र आपण राहतो. पण माझा एकच रूल आहे, कोणी चुकीचं काम करत असेल तो माझा जवळचा कान असतो. पोलिसाला आणि त्यांना समजून सांगणे हे माझं सर्वप्रथम, कारण मी लपवत नाही. उद्या चुकी झाली, आता मागच्या भाऊने म्हटलं की आम्ही असं काही उद्या करणार नाही. त्यांचं मनापासून मी खूप स्वागत करतो की ते कायद्याला मानत आहेत. पण काही लोक कायद्याला न मानता काही चुकीचे पण काम करतात साहेब, त्यांना धाक नसल्यासारखे वागतात. अशा लोकांना कायद्याचा धाक असलाच पाहिजे, तुमच्या जवळचा कान असो. कारण कायदा हा बाबासाहेबांनी सर्वांसाठी समान लिहिलेला आहे आणि सर्वांना समान अधिकार दिला आहे. मी कोणत्याही एका धर्माच्या विषय नाही बोलू शकत, कारण की आम्ही सर्व जाती धर्माला घेऊन चालणारे लोक आहे. पण कोणताही धर्म ह्या धर्तीवर खराब नाही, त्यातला माणूस खराब असतो, हे सर्वांना मानलं पाहिजे. आणि उद्याचा जो सण आहे तो अतिशय शांततापणे पार पडला पाहिजे. यातच आपल्या देशाची सुख शांती आणि मानव